हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जितने भी बच्चे अभी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि उनका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं निकल पा रहा है। यानी कि फाइनल प्रिंट आउट का जो फाइनल फॉर्मेट आता है जो कि उनको जमा करना है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं आ पा रहा है। तो उसके चलते हुए जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस हर एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज बात कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइक जिनका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन वहां पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं आ रही हैं, या फिर उनका फोटो नहीं आ पा रहा है, या फिर उनकी बाकी जो भी 10th 12th की डिटेल्स है वो नहीं आ पा रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे यानी कि बैंक डिटेल्स उनको देखने को नहीं मिल रही है। तो उन सब बच्चों के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये चीज, जो बैंक डिटेल के रिगार्डिंग जो बच्चे परेशान है तो वो तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच कर ली जाएंगी जब आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा। तो बैंक डिटेल्स वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए, उनका काम सॉर्टेड है, ठीक है। आप लोगों को 1% भी टेंशन नहीं लेना है। बैंक डिटेल्स पहली बात तो आप लोगों से इस बार मांगी ही नहीं होंगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपसे ऐसा कोई भी बैंक का अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड कुछ भी यहाँ से नहीं मांगा होगा, ठीक है। तो ये आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके अलावा जो बच्चों का यानी कि फोटो नहीं आ पा रहा है, तो उन बच्चों को भी ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि फोटो आना इतना कंपलसरी नहीं है कि हर हाल में आपका फोटो आना ही चाहिए। फोटो आपका नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जस्ट अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बाकी डिटेल्स ओके आ रही है, देन आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो अलग से एक फोटो वहां पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। जो भी गम वगैरह लगा करके एक फोटो चिपका करके वो आप कॉलेज में जमा कर दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं यार फोटो ही चाहिए, तो फिर आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। उसके लिए भी जस्ट 5 से 6 बार आप ट्राई करते हो, ठीक है। एक बार दिन में कर लिया, रात में, दोपहर में, इस तरीके से 4 से 5 बार मल्टीपल टाइम्स आप लोग ट्राई करते हो वेबसाइट पे, तो फोटो भी आपको इजीली देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि फोटो के पीछे ही भागते रह जाओ। तो एक बार के लिए सोच लेना कि नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं है। आप लोग जस्ट प्रिंट आउट निकालिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको अटैच करिए, ठीक है। सिंपली एक फोटो ऊपर से लगाओ, और नहीं भी लगा रहे हो तो भी चलेगा, कोई खास इश्यू इसमें नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ पे क्यूआर कोड शो होता है, उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में जमा करके आ जाइए, कोई खास इश्यू नहीं है। काफी बच्चे हर साल विदाउट फोटो के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे जिनका बाद में यानी कि देखने को मिल जाएगा जिसमें फोटो आ जाता है, और कभी कभी वो फेच नहीं होके आता है, ठीक है। तो वो क्योंकि ऑनलाइन ही सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो कोई खास इश्यू नहीं है, इसको ज्यादा हाईलाइट मत करना। कुछ बच्चे ऐसे लाइक जिनका बिल्कुल ब्लैंक आ जाता है, ठीक है, वहां पे कोई डिटेल ही शो नहीं हो रही है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ, देखिए आप उसको ब्लैंक पेपर को बिल्कुल भी जमा मत करना, ठीक है। आप लोग जब तक प्रिंट आउट पूरी तरीके से सारी डिटेल्स नहीं आ जाए, सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल को छोड़ के वो नहीं आएंगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो तब तक आपको अपने प्रिंट आउट 1 से 2 बार आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका लगभग दूसरी बार में ही सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार आपने डाउनलोड किया, उसमें ब्लैंक आया, ठीक है, बस आपको यानी कि टेबल वगैरह फॉर्मेट आ गया और उसमें डेटा नहीं है, तो फिर आपको बैक जाना है, लॉगिन करना है फिर से, और फाइनल प्रिंट आउट जो संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, वहां पे जाना है। और सिंपली जैसे आप क्लिक करते हो, देन आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, और वहां पे सारी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फाइनल प्रिंट आउट वाले। अब बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइक जिनका ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि उनका वो पॉइंट है जो वो ब्लू हो ही नहीं रहा है, यानी कि वो ऑप्शन क्लिकेबल बन ही नहीं रहा है जहाँ पे हम क्लिक करके कुछ डाउनलोड कर सकें। तो उन बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो काफी जेन्युइन है, और उन बच्चों का जो सॉल्यूशन है वो भी काफी ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहने वाला है। लेकिन देखिए, आप लोग ट्राई करोगे तो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों के साथ, जिन बच्चों को क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जितने भी बच्चों को क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनका सिंपल प्रॉब्लम है कि उनका यहाँ पे 1 साल का बैक रह चुका है, सॉरी गैप रह चुका है, 1 साल का गैप। अब गैप किस चीज का, आपका किसी कोर्स या डिग्री का नहीं, गैप रह चुका है आपका स्कॉलरशिप का। इसका मतलब 2023-24 वाली जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं दी गई है। इसके चलते हुए आपका ना ही फाइनल प्रिंट आउट आ पा रहा है, और इवन आप लोग यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, एनपीसीआई हो जाएगा। देन जब आप फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई पॉपअप जरूर आ जाएगा, या तो बोलेगा कि सेम कोर्स में आपने ऑलरेडी इस ईयर में अप्लाई किया हुआ है, या फिर कोई और अलग तरीके से पॉपअप देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कहानी ये, अगर आपका 1 साल का गैप रह चुका है, आपको स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो आप फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे नहीं ले पाओगे।
ठीक है, ये कहानी एकदम क्लियर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया था। उनका प्रॉब्लम आया था फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। ये जो प्रॉब्लम आया था जितने भी बच्चों का, उनका भी फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो उन बच्चों को प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप नहीं मिला और इस बार वो चाहते हुए भी फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दो तरीके से यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम सॉल्यूशन ना लेके आए, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है हर एक बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए और उसका स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट है उसको चाहे थोड़ा लेट सही लेकिन मिलना जरूर चाहिए। ये हमारा टारगेट हमेशा से रहा है। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में जितने भी बच्चे हमारे साथ लिटरली जो ज्वाइन है पहले से ही, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर देख लेना जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है, किसी से भी आप चैट करके बात कर लेना कि हमारे थ्रू उनको कितना सपोर्ट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बाद की बात है। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन रहोगे यहाँ पे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखे ही नहीं, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, तो अब इन बच्चों को एग्जैक्टली करना क्या है, मुद्दे की बात यह है। तो देखिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना रहेगा, जो भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम रहा था, किस वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं आया था, किसका फॉल्ट था उसमें। सपोज करिए आपका फॉर्म कॉलेज वालों ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो वहां पे आप सिंपली लिखोगे कि आपका सिर्फ सिंपल एकदम हिंदी में लिखो, सेवा में श्रीमान जो भी है। आप किसके लिए लिख रहे हो, समाज कल्याण विभाग जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है। ठीक है, सभी ने निवेदन ये है कि मेरा किसी भी, यानी कि मेरा जो कॉलेज की तरफ से मेरा प्रीवियस ईयर का फॉर्म आगे फॉरवर्ड ना करने की वजह से मेरा स्कॉलरशिप का अमाउंट प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले गत वर्ष में नहीं आ पाया, और इस स्कॉलरशिप का जो भी छात्रवृत्ति का अमाउंट मुझे मिलता है, इससे मेरी इसको जो भी फीस है उसमें काफी ज्यादा मदद हो जाती है और उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा हूँ। अगर जो मुझे इस साल भी ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से पीछे रह जाऊंगा और मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसमें जो भी है पढ़ाई में मेरा बहुत ज्यादा इस स्कॉलरशिप का योगदान है। तो किसी भी तरीके से मेरा चाहे इसको रिन्यूअल करिए या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन को अलाउ करिए, ताकि मैं इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकूं और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसमें मेंशन कर दोगे। बाकी अपना रोल नंबर, जो भी कॉलेज है, डेट है, सिग्नेचर है, वो सारी चीजें आप उसमें करके, और उसको जो भी प्रीवियस ईयर में आपने फाइनल प्रिंट आउट कॉलेज को दिया था, अगेन वही प्रिंट आउट फिर से निकालना है। अब आपके मन में कहाँ से निकालना है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी होगा, वो तब डाउनलोड किया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिल पा रहा है आपको, इनकेस नहीं मिल रहा है, वो गुम गया, तो सिंपली क्या करना है, स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आना है। देखिए यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे टॉप पे आपको ये स्टेटस वाला सेक्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस 2023-24। इस पे क्लिक करते हो देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, ये फिल करने के तुरंत बाद आपका करंट स्टेटस आपको मिल जाएगा। क्या आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम रहा है पूरा विद रीजन वो मिल जाएगा, तो वहां से उसका प्रिंट आउट ले लेना और उसको निकलवा करके उसे भी अटैच करना। बाकी अदर जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने प्रीवियस ईयर देते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके कॉलेज में चले जाना और एचओडी सर से साइन करा करके, अब कॉलेज की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन डॉक्यूमेंट्स को वो समाज कल्याण तक पहुंचाएं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके समाज कल्याण तक जाएंगे, वहां से वो फिर से आपका रिन्यूअल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। या तो वो उसको रिजेक्ट करके कैंसिल करके बिल्कुल हटा देंगे ताकि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सको, या फिर वो मैक्सिमम चांस तो यही है कि आपका उसी को ही रिन्यूअल किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। और जो भी रीजन रहा हो, जो भी रीजन रहा हो सकता है किसी बच्चे ने खुद का इनकम सर्टिफिकेट दे दिया होगा उस टाइम पे, तो वो सभी बच्चे मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन लिख करके इस काम को फटाफट पूरा करा लीजिए। टाइम ज्यादा है नहीं है, अभी लगभग कुछ दिन बाद आपका ये सब कुछ क्लोज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन और कॉलेज के थ्रू डेटा को फॉरवर्ड किए जाना सब कुछ, और यहाँ पे आप फिर करंट स्टेटस आपको देखने को मिलते रहेंगे, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, फिर करेक्शन विंडो का वेट करेंगे। तो इन सब चीजों में ना पड़ो, उससे अच्छा है टाइम से पहले सारी चीजों को कर लो। तो जितने भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल प्रिंट आउट आपका क्यों नहीं निकल पा रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। आप चाहें, देखिए मैं आपको बोल देता हूँ कभी कभी की साइट नहीं चल रही है तो आप 4 से 5 बार ट्राई करिए, ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लास्ट मोमेंट तक भी ट्राई करोगे तब भी नहीं होंगी, क्योंकि उनका वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो फिर आप क्यों उसमें लगे हो। कुछ बच्चे 10 दिन से फाइनल प्रिंट आउट निकालने में लगे हुए हैं, अब तक नहीं निकला है। मैं काफी कमेंट वगैरह देखता हूँ बच्चों को, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फाइनल प्रिंट आउट जो नहीं आ रहा है उसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप में गैप रहा होगा, और जो काफी बड़ा इश्यू है उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये मत सोचना कि यार पिछली साल इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दी तो इस बार तो देंगे ही, तो इस चीज में आप बिल्कुल मत रहना।
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को फाइनल प्रिंट आउट के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और डाउट आपका होगा। फिर भी कोई डाउट बनता है, डेफ़िनिटली कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। यहाँ पे आप लोग ईज़िली काफ़ी काम डाउन तरीके से आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपको आंसर कर सकूँ, क्योंकि टाइम आपके पास अब बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से भली-भाँति समझ रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा अवेलेबल है, जैसे कि पिछले बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और जितने बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से स्क्रॉल करने से, सर्च करने से, जैसे भी ये वीडियो मिला है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपकी स्कॉलरशिप आने के लिए इसका भी कुछ न कुछ आगे आने वाले फ्यूचर में योगदान रहेगा। तो इसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियोज़ आपको मिलते रहें और इससे ज़्यादा चाहिए क्या, ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।